रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट पाशा कसूरी। ले जी तमाम कबूतर परवर हज़रात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ले जनाब, आज के इस ब्लॉग में मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। कमाल का टॉपिक है। दीगर टॉपिक्स की तरह आज का जो टॉपिक है, अनवान है, वो भी कमाल का है, लेकिन किसी ने इसके बारे में नहीं बयान किया होगा, नहीं किया होगा। लेकिन सुनिए, आज का टॉपिक है चीने कबूतर, यानी कसूरी चीने कबूतर। ठीक है जी, ये टॉपिक है आज का। और यहीं पे मैं आपको बताता हूँ कि चीनी जो कसूरी चीने कबूतर थे वो कितनी किस्म के थे, वो आपको बताता हूँ। वो थे तकरीबन 1 2 3 4 5 6 किस्म के थे। 6 किस्म के। पहला नंबर एक सबसे जो अच्छे कबूतर थे, पुराने कबूतर थे, इंतहाई मियारी कबूतर थे, वो थे कमग्गर चीने कबूतर, नंबर 1। नंबर 2 पे जो था वो है मिस्त्रियों के चीने कबूतर, मिस्त्री खानदान जो कसूर के उनके चीने कबूतर। अच्छा, ये गिट्टू से होते थे, जैसे बंदा छोटे का होता है ना, इस तरह गिट्टू, इसका इसलिए इनका नाम था गिट्टू चीने। 2। नंबर 3 पे बलोचों वाले चीने, कसूर में अली बलोच हैं, बात पागा हुए बड़े अच्छे कबूतर बात के अपने तौर पे, उनके चीने कबूतर, यानी बलोचों वाले चीने कबूतर, नंबर 3। नंबर 4 पे गुलजारे खां वाले चीने कबूतर, ये। नंबर 5 जो है ना वो सेबे वाले चीने कबूतर। अब सेबे वाले चीने कबूतर का जिक्र आएगा तो ऑटोमेटिकली उस्ताद चौधरी सदी मोहम्मद भट्टी का नाम भी में आएगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ छोटा सा कि ये सेबे वाले कबूतर और कमकर कबूतर तकरीबन एक ही है। ठीक है जी। अब आगे हैं कमाल के कबूतर है जो अब मैं नाम लेने लगा, वो है हीनो चीने कबूतर। हीनो चीने कबूतर, ये है उस्ताद मिस्त्री उस्ताद नज़ीर मियाँ नज़ीर मरहूम की इन्होंने। अब मैं आपको इनकी खूबियाँ बताऊँगा कि इनकी खूबियाँ क्या थी। इनके रंग तो चीने का चीने ही होता है, लेकिन थोड़े थोड़े फर्क के साथ है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कमग्गर चीने। कमग्गर चीने जो कि हमारी फैमिली जाके कमग्गर एक साइड पे कमग्गर फैमिली के साथ मिलती है। मेरे फुफा मुबारक कमग्गर, ठीक है जी, उनके बेटे थे ताबा कमग्गर। आशिक मगर के बारे में मैंने अक्सर पीछे बयान भी किया है। आशिक मगर मेरे बड़े थे, तो कमाल पा गए हुए हैं, इसलिए इनके बारे में मुझे बड़ा अच्छा पता है चीने कबूतरों के बारे में। बाबा फरोज था, उनसे भी मेरी मुलाकात, बाबा शाह से भी मुलाकात होती थी। ऐसे इनके बारे में मुझे बड़ा अच्छा नॉलेज है मेरे पास। लेकिन जो कमग्गर चीने कबूतर थे ना, वो होते थे लंबी नोक, लंबी नोक। नंबर 2 पे वो होते थे छोटी दुम के। ठीक है जी। उसके बाद वो धुम में, पाल में, दुम में, पाल में, या फिर वो जो बगल होती है, बगल, वो छोटे पाल होते हैं जो बगल के, उनमें वो स्लेटी या सफेद पाल जरूर डालते थे, जरूर डालते थे। स्लेटी पाल जरूर डालते थे या सफेद पाल जरूर डालते थे। ठीक है जी। इसके अलावा उनकी खूबियाँ थी, उनके मोटे सिर होते थे, सिर जो मोटे थे, आम कबूतर की निस्बत सिर मोटे थे, और चौड़ी छाती होती थी, चौड़ी छाती होती थी उनकी, ये जी। ठीक है जी। और दरमियाने साइज के, ना इतने बड़े ना इतने छोटे, दरमियाने साइज के होते थे, एनफ साइज के हमारा। उसके बाद उनका एक ये खूबी थी कि कंधों पर सफेद निशान होता था, कंधों के ऊपर ना सफेद निशान भी जरूर आता था, 1 2 3 आगे, ये भी उनकी निशानी थी। इसके अलावा उनके ऊपर ना बल भी होते थे, बल को सफेद की जो होती है ऐसी, वो भी होती थी। लेकिन उनके बाल पता किस तरह के होते थे, ऐसे लगता था बाल तय दर तय, एक पर है, फिर दूसरा पर है, फिर तीसरा नीचे नीचे, ऐसे तय दर तय बाल होते थे, बड़े खूबसूरत लगते थे। ठीक है जी। और इसकी मैं एक और आपको खूबी बताऊं कमग्गर चीनों की। कमग्गर चीने छोटी दुम के होते थे और पार उनके दुम तक होते थे, दुम तक उनके पार होते थे। ठीक है जी। इनके अलावा दीगर जितने चीने थे उस दौर में, दीगर जितने चीने मैंने आपको करवाए हैं, उन सब की दुम पार जो होते थे ना, वो दुम से 1 आध इंच छोटे होते थे। ठीक है जी। ये उनकी है। अब आंख का तो लगा है, तो वो डोरेदार आंख होती थी मकड़ों की, डोरेदार आंख, लाल जर्रे, सफेद ग्राउंड,
छोटा तिल और डोरेदार ग्राउंड होती थी। बाज़ का वो भरपूर भी होती थी, भरपूर जो है वो जरे होते थे, बाज़ का अच्छे जरे होते थे, पर लाल आँख उन्हें आप कह सकते हैं, लाल आँख होते थे। ठीक है जी। अब ये थी कबूतर कबूतरों की निशानियाँ, खसूसियात। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि कबूतर चीने कबूतर जो थे ना वो सलारे भी निकालते थे, सलारे भी निकालते थे, और कबूतर सलारे जो होते ना वो चीने भी निकालते थे। इन दोनों में बड़ा कम्बिनेशन है, आज तक वो कम्बिनेशन बरकरार है। हर जो है ना वो जो मेरी नस्लें गिनाई हैं उनमें ये कम्बिनेशन है। अच्छा, उस दौर में ना वो कहते थे, कबूतर भी कहते थे, टीचर सीनियर कबूतर जो बात थे ना वो भी कहते थे कि चीनों में से कबूतर निकलते हैं, कबूतरों में से सॉरी चीनों में से सलारे निकलते हैं, सलारों में से चीने निकलते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। रिजल्ट बहुत अच्छा होता था इनका, इतना अच्छा रिजल्ट, कमाल का रिजल्ट होता था। ये जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि कबूतर कबूतर तो उड़ने में पागल होते थे ना, और चीनों पे आके उनकी जो है ना पागलपन मजीद ज्यादा इंतहा हो जाता था, मजीद ज्यादा इंतहा हो जाता था। ठीक है जी। काश वो एक चीना मिल जाए, ठीक है, एक चीना मिल जाए और आप उसके साथ टैरी लगा के उसमें बैलेंस नहीं है, यकीन माने आपको परवाजें जो है शाम तक होंगी और आपको कोई नहीं पकड़ सकता। अच्छा, इसके बाद मैं जिक्र कर रहा हूँ चौरी सखी के चीने। उस्ताद चौरी सखी साहब जो है ना लाहौर के, उनके चीने, उन चीनों का नाम क्या है? उन चीनों का नाम है सेबे वाले चीने, सेबे वाले चीने। अच्छा, इनकी खसूसियात जो है ना चौरी साहब के, अगर आज अगर हम कहें ना कि वो कबूतर कबूतर जो है, कबूतर चीने कबूतर जो है वो हम काफी हद तक मुशाबत रखने वाले चीने कबूतर देखना चाहते हैं, उनसे जो मुशाबत हो, तो वो चौरी सखी साहब के सेबे वाले चीने हैं। रिजल्ट बड़ा कमाल का है। चौरी साहब ने बाजियों में सारा साल ला के दिखाया, सारा किया। उनके पास हैं बहुत अच्छे चीने हैं, या थे, हैं भी, लेकिन वो किस हालत में है, अब उन्होंने अच्छी हालत में रखा हुआ है या मेल डाल डाल के बगाड़ा हुआ है, ये वही जानते हैं, मैं नहीं जानता, ये वही जानते हैं। ठीक है जी। अब आगे आ जाए। आगे मैं आपको बताता हूँ मिस्रियों वाले चीने, यानी कसूर के जो मिस्त्री खानदान है उनके चीने। अच्छा, उनके चीनों का भी एक नाम था, बड़ा प्यारा नाम है, वो थे गट्टू चीने। गिट्टू चीने कहते हैं, जैसे इंसान नहीं होता, गिट्टू इंसान होता है छोटा सा, छोटे कद का बोना सा, ऐसे वो गट्टू होते थे, कद इतना बड़ा नहीं होता था, दरमियानी से भी छोटा होता था, और टांगें भी मोटी होती थी, और उनकी जो होती थी ना वो चोंच जो होती थी ना वो भी तकरीबन छोटी होती थी, दरमियानी या छोटी कह लें, ठीक है, बड़ी नहीं होती थी वो। और उनकी सुर जो है ना जोड़ेदार आंखें होती थी, ठीक है जी। उनमें बादामी आंखें भी, बादामी कलर की आंखें भी निकलती थी, ये भी थी, ठीक है जी। उसके अलावा उसकी आंखें जो है ना जालीदार आंख, यानी होती सुर की थी लेकिन जालीदार भी होती थी, सुर शक्ल, ठीक है ना। ये था, ये नहीं उनकी पहचान। उनकी भी परवाज़ें बड़ी अच्छी थी, कहते हैं जी ऐसे कबूतर हो जी, खड़ा होता हो ऐसे जैसे बाज लगता है, ऐसे खड़ा, ये उठते हैं। नहीं 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 नहीं, ये बिट्टू जी ने कमाल के जीने थे, बिट्टू जी ने थे, और यकीन अली इतनी मोटी टांगें थी, और जो पार थे ना उनके, वो दुम से तकरीबन 1 इंच छोटे होते थे, लेकिन परवाज़ें तो वो शाम तक देते थे, शाम तक परवाज़ें देते थे। फिर वही बात आ गई बिलाडी की, बिलाडी भाई उनका प्योर था, यानी खालस ब्लड में थे वो, मेल वो नहीं डरे हुए थे इतने ज्यादा। हाँ जी, आगे मैं आपको बता रहा हूँ बलोचों वाले चीनी, ठीक है जी। अली बलोच कसूर में कबूतरबाज गुजरे हैं, बाबा अली बलोच मरहूम, बहुत अच्छे कबूतरबाज थे, बहुत अच्छे कबूतरबाज थे वो, उन्हें बाजियों को बहुत शौक था। उनके बेटे थे सादक बलोच, वो भी बड़े शौकीन थे। अब उनकी फैमिली है, लेकिन कबूतर पता नहीं उनके पास है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने बहुत बाजियाँ उड़ाई हैं। कसूर की तारीख में की बाजियों की, कसूर की कबूतरों की बाजियों की तारीख का के बारे में जब बात की जाए तो उनका जिक्र ना करना ज्यादा होती है। बहुत साल उन्होंने बाजियाँ के लिए जीते हैं, हारे हैं, ये एक अलग बात है,
जीते भी हैं, हारे भी हैं ये लग। लेकिन उनके चीने जो ना, वो जो थे ना बलोचों वाले चीने, वो होते थे नीलियां जालीदार आंखें, यानी नीली जालीदार आंखें थी उनकी, ये उनकी पहचान थी। ठीक है जी। बाकी चीना जैसे होता है वैसे चीना थे, चीना कलर था। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एक वक्त था, ये शायद 72-73 की बात है, 73-74 की बात है, जो फिल्मी एक्टर थे ना यूसुफ खान मरहूम, वो उनसे वो ले आए थे। उन्होंने मेरे ख्याल मेन में नहीं आए थे, पटिया पटे शायद उन्होंने रख लिए थे, तो बाकी इनको दे दिए। बड़े महंगे उन्होंने खरीदे थे उनसे। और यूसुफ खान साहब यहाँ पे इन्होंने नस्लें बनाई, उन्हें उड़ाया, बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे भी आया। आगे फिर उन्होंने नस्ल बनाते बनाते क्या पकाड़ा क्या संवारा, ये तो उन्हें पता होता आगे। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, जब कोई आपका पास जोड़ा बन जाता है तो वो बड़ी मेहनत से बनता है, बड़ी मुशक्कत से बनता है, बड़े पैसे लगा के बनता है, बड़े जोड़ों के बाद आपका एक पास जो जोड़ा पास होता है। ठीक है जी। अब उस जोड़े को जब आप आगे जाते हैं, उसकी नस्ल बनाते हैं, तो फिर ये आप पे इंसार है कि आप कितनी अक्लमंद है, उनकी खूबियों को कितना मेंटेन रखते हैं। खूबियां तो बन गई उनकी, बेहतरीन खूबियां बन गई, लेकिन आगे उन्हें इनमें डालते हैं, अच्छों में डालते हैं, तो वो खूबियां बरकरार रहती हैं, मज़ीद खूबियां निखरती हैं। लेकिन अगर आगे आप उल्ट पुल्ट कबूतरों में डाल देते हैं, तो फिर वो आस्ता आस्ता वो खूबियां जो है वो डेड होनी शुरू हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है। ये जरूर जेल में रखती है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, गुलजारे खां वाले चीनी, गुलजारे खां एक पहलवान गुजरिया किस्म थे, उनका एक बकायदा अखाड़ा भी होता था, डेरा भी होता था। उन्हें चीनी कबूतरों का बड़ा शौक, उनके अपने एक चीनी कबूतर थे। ठीक है, वो बड़े शौक से उन्होंने वो चीनी कबूतर रखे हुए थे, और वो चीनी कबूतर थे नीली जालीदार आंखों के भी थे, प्याजी आंखों के भी थे, लाल आंखों के भी थे, उनमें 3-4 आंखें उनमें शामिल थी। लेकिन कहते हैं कि वो ज्यादातर जो है वो नीलियां जालीदार आंखें थी, ये ज्यादातर कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या एक हकीकत, एक अनमिट हकीकत मैं आपको बताने लगा। वो है ब्रीड के शहंशाह उस्ताद मियां नज़ीर ललियानी और उनके। अच्छा, उनके भी चीने थे, बल्कि हैं, होंगे भी, अब भी होंगे उनके पास हैं। वो चीने जो है ना, वो जनाब उन्होंने उनका नाम क्या रखा हुआ है, हीनो चीने, हीनो चीने, ये देखिए। ठीक है जी। अब आपको जो मैं हीनो चीने के बाद, अच्छा हीनो चीने का रिजल्ट जो है कमाल का रिजल्ट है, कमाल का रिजल्ट है। पाक हीरो छत है लाहौर में, बाबू ताहिर की, उस्ताद बाबू ताहिर की छत है, वहाँ पे बाबा सतार भट्टी जो मेरे 30-35 साल उस्ताद रहे हैं, तो वो वहाँ पे 10 साल उन्होंने कबूतर उड़ाए। मैंने देखा ना, वो कबूतर उड़ाने के बड़े मास्टर थे, बड़े मास्टर थे। यहाँ पे उन्होंने कबूतर खूब उड़ाए हैं वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे भी हीनो चीने उड़े हैं, और बाजों में भी उड़े हैं, और जो फिरतों में, पक्की फिरतों में उनकी परवाजें ऐसी शानदार रही हैं कि अकल तक रह जाती है। भाई इनके पीछे जो है ना, सारा जो है ना वो करदार, सारा क्रेडिट तो मियां नज़ीर मरहूम का ही है ना, उन्होंने इन्हें तैयार किया था। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनकी आंखों के बारे में बता दूं आपको, इनकी आंखें हर रंग में होती थी, हर रंग में है, नीली भी है, जालीदार भी है, लाल भी है, और उसके अलावा जो है ना वो डोरेदार भी है। यानी मियां नज़ीर मरहूम का यही तो फन था, वो कबूतर बनाना जानते थे। भाई क्या कमाल था, उनके पास कमाल का फन आ गया था। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ वो सिलारे और चीनी, इनका आपस में बड़ा तर्क है, बड़ा कॉम्बिनेशन है आपस में। सिलारों में से चीने ना निकले तो वो सिलारे ही नहीं है, और चीनों में से सिलारे ना निकले तो वो चीने ही नहीं है, यानी असल चीने नहीं होंगे। असल सिलारों और असल चीनों की यही पहचान है कि सिलारों में से चीने निकलते हैं और चीनों में से सिलारे निकलते हैं। ये एक बड़ी अहम बात मैंने आपको बता दी है, बड़ी अहम बात है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो हीनो चीनी है ना, इनकी नोक जो होती थी, नोक
नोक ये होती थी, अल्फ नोके होते थे, यानी पीछे से ऐसे सफेद सी, आगे चुन पे आगे बिल्कुल आगे धब्बा एक मोटा सा काला सा धब्बा होता है, वो अब भी उनके पास है। अच्छा, मैं इन पे पता क्यों जोर दे रहा हूँ, मेरे पास भी है, मैंने मियाँ साहब से नहीं किए थे ये, मैंने जो मियाँ नज़ीर मरहूम है ना, उनके भाई मियाँ अब्दुल रऊफ से मरहूम से लिए थे मैंने, और जब मैंने उन्हें तैयारियों में डाला था, नस्ल बनाई थी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आया था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था। और यकीन माने काम ही ऐसे कबूतर होती है, काम ही ऐसे कबूतर होती है। अच्छा, मेरे पास जो चीनी है वो भी ऐसी है। अच्छा तैयारी, अब देखिए आपको एक बात बताएं, जो सिलारे हैं आप कहेंगे ये सिलारे हैं, मुझको नहीं पता, मैं कहूँगा इनमें 50% चीनी है। अच्छा, जो चीनी है आप कहेंगे ये तो चीनी है, मैं कहूँ नहीं, इनमें 50% सिलारे हैं। ठीक है जी, इनके पीछे तैयारी पर भी होगा है, जो कि इनमें बैलेंस लाता है, पागलपन से उड़ने से बाज रखता है। मतलब पागल होकर नहीं, लो अक्लमंदी के साथ लो, अक्लमंदी के साथ। अगर मौसम खराब हो जाए तो घर आ जाओ, शाम को अंधेरा होने लगे तो उससे पहले घर आ जाओ, वरना गुम हो जाओगी। ये टैडी ब्रीड में ये खूबी है, ये सिखाती है टैडी ब्रीड चीने कबूतरों को। अच्छा जी, अब मैं आपको एक आखिरी बात बताने लगा। मियाँ साहब के जो इधर चीने हैं, इनमें से या के पहले भी चीने थे, उनमें से भी निकलते थे, इनमें से ज़रा ज़्यादा थे फुल सिरे कबूतर, ये काला सा उस पर फुल होते थे, सफेद निशान होते हैं, फुल सिरे कबूतर, वो भी जो है ना इनमें से निकलती हैं और बड़े कमाल के खूबसूरत होते हैं। मियाँ साहब, मियाँ नज़ीर मरहूम साहब ने जो इन्हें रंगत दी है, जो आंख दी है, जो इन्हें उड़ने की खूबियाँ दी हैं, वो किसी और में नहीं थी, वो किसी और में बिल्कुल हरगिज़ नहीं थी। ये मैं आपको पूरे वसूख के साथ कहता हूँ। मैंने बड़े पिछीने देखे हुए अपनी जिंदगी में, मेरी 53-54 साल कबूतरबाजी में गुजरी है ना, तो मुझे सारा पता है। ठीक है जी, लिहाजा चीने एक अनमिट हकीकत है, अनमिट हकीकत है, और ये जरूर होने चाहिए। अगर आपकी कबूतरबाजी को आपको रूह देना चाहते हैं तो चीने में जरूर डालें। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है, काफ़ी कुछ बता दिया मैंने चीज़ों के बारे में, और मज़ीद तो कोई बात रह भी नहीं गई है। ठीक है जी, आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ख़ास तौर पे जो आइकॉन बेल है ना, बेल आइकॉन बेल, उसको जरूर टच करें, उसको जरूर क्लिक करें, ताकि मेरी हर बनने वाली वीडियो फौरी चंद सेकंड में आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। ले भी 11 मिनट की बनी 18